हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे थे, ज्ञान की तलवार। तो आज हम जो है वो नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। तो लेसन शुरू करते हैं। जीवन का लक्ष्य, चैप्टर का नाम है जीवन का लक्ष्य। तो आइए शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स पदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। तो हम पढ़ रहे थे जीवन का एकमात्र लक्ष्य। रीडिंग करना चाहेगा? मैं करूँ माता जी? हमारा लक्ष्य इस भौतिक जगत में क्षणिक शांति या सुख प्राप्त करना नहीं है। जीवात्मा के रूप में हम शाश्वत हैं, अथवा स्थायी सुख की इच्छा हमारा प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। फिर भी हम लाखों शरीर बदलते हैं और 14 भौतिक लोकों में शांति व सुख रूपी मृग तृष्णा की तलाश में कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे गिर जाते हैं। हम प्रयास में प्रचुर रक्त एवं शक्ति व्यय करते हैं। हम असुरों की तरह जिस स्थायी सुख शांति के पीछे दौड़ते हैं वे निरंतर हमें धोखा देती हैं। हमें यह नहीं पता कि असली शांति तथा सुख कहाँ सुलभ है। प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत में कहा है, इस भौतिक जगत में हर जीव भविष्य में कुछ न कुछ सुख चाहता है, जो रेगिस्तान में मृग तृष्णा की भांति ही है। भला रेगिस्तान में जल कहाँ, या दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सुख कहाँ। सत्य की खोज करते करते हम भटककर भौतिक शरीर तथा मन रूपी नाव की शरण ग्रहण करके संसार रूपी सागर के बिना किसी लक्ष्य के भटकते रहते हैं, किंतु हमें कहीं किनारा दिखाई नहीं देता। जब हमें निर्दयता से इधर उधर फेंका जाता है तो हम सोचते हैं विधाता के विधान में मनुष्य को कोई विश्राम नहीं मिल सकता। काश हम इतना जान पाते कि हमारा परम लक्ष्य भगवान विष्णु है, तब हम अपने कष्टों का अंत कर पाते। हमारी इस अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें सारे भगवान विष्णु की तुष्टि हेतु यज्ञ रूप में हमारे सारे कर्म भगवान विष्णु की तुष्टि हेतु यज्ञ रूप में करने चाहिए। इसकी पुष्टि ऋग्वेद करता है। भगवान विष्णु हर वस्तु के परम आश्रय हैं। सारे देवता निरंतर उनका ध्यान करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि देवता भी भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपना परम लक्ष्य मानते हैं और वे उनकी प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म करने मात्र से मुक्ति प्राप्त करते हैं। पाप में कर्म चक्र से छूटने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए, नहीं तो उसे असुर बनना होगा। हरे कृष्ण माता जी, आगे पढ़ो। ठीक है, नहीं यहाँ तक हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इसमें श्री प्रभुपाद जो है, देखिए कितनी सुंदर बुक है ना। और इस बुक में हम एक से एक लेसन पढ़ रहे हैं। अभी हमने पीछे एक पढ़ा था, किस तरह श्री प्रभुपाद ये समझा रहे थे कि हमारा जो सनातन ज्ञान है वो कितना प्राचीन है ना। और कुछ सालों से, 1-2 हजार सालों से जो हम मुस्लिम के या और लोगों के गुलाम हैं, तो उसके कारण जो है हमारा डिग्रेडेशन हुआ है ना। तो लेकिन वो टाइम इतना बड़ा नहीं है। अगर हम देखेंगे तो सृष्टि से लेके अभी तक सनातन धर्म ही पूरी दुनिया में रहा है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि सनातन धर्म का कभी नाश नहीं हो सकता और ना ही कोई इसको एस्टैब्लिश कर सकता। ये दोनों कार्य भगवान करते हैं। तो सनातन धर्म जो है वो उसकी शिक्षा है। उसकी शिक्षा के अनुसार क्या होता है कि जब तक हम भगवान के शरण में रहते हैं, जीव सुखी रहता है। तो हम भगवान की शरण छोड़ देते हैं और अपने बल पर अपनी बुद्धि से संसार सागर को पार करने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअल में हम केवल दुख के समुद्र में ही डूब जाते हैं। जब श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो जनरली लोग जो है वो सोचते हैं कि हम जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, है ना, रोटी कपड़ा मकान
धन कमाना और फिर धन से हम बहुत सुखी हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब रिलेशन में तो सारा निभाना पड़ता है, इसलिए लोग वो रिलेशन मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। तो फिर अगर हमारे पास धन रहेगा तो हम बड़े सुखी रहेंगे। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जिनके पास धन है वो सुखी है क्या? थोड़ा देखिए, जो लोग जैसे हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, आप देखिए अब जो बनना चाहते हैं दुनिया में बहुत से लोग बने हुए हैं, हम उनसे पूछिए कि क्या वो सुखी है? तो इसका मतलब क्या है कि हम सुखी इसलिए नहीं है क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जिसके जो काम हमारे लिए नहीं बना। मछली पानी में सुखी रहेगी, समझ में आ रहा है? मछली को अगर हम बाहर निकाल दें और उसको हम सारी फैसिलिटी दें, जल में से निकाल दें मछली को और उसको बोले देखो मैं तुम्हें मॉल ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ये बढ़िया बढ़िया साड़ी दे रहा हूँ, गहने दे रहा हूँ, लो आइसक्रीम खा लो, ये खा लो, चाउमीन खा लो, है ना, सारी दुनिया के सुख दें, उसकी सहज अवस्था रहेगी? नो माता जी। जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो अपनी सहज अवस्था में रहती है। उसी तरह हम भगवान के अंश हैं, हम शाश्वत है, सच्चिदानंद है। तो जब हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहेंगे तब तो हम आए कौन से जगत में है जो अशाश्वत है और जिसमें दुख है, और दोनों हमारी आत्मा को पसंद नहीं है। मृत्यु आत्मा जानती नहीं है, उसको जब मृत्यु का सामना करना पड़ता है तो हमें असहज लगता है। इसलिए जब तक हम भगवान की शरण नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि दुनिया में दो ही चीज सच्चिदानंद है, एक हम और दूसरा भगवान। तो हम बीच में सुखी कैसे हो सकते हैं? सुखी नहीं हो सकते। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जो फिर भी हम लाखों शरीर बदलते है ना, भगवान को छोड़ दिया है तब भी देखिए भगवान हमारा पालन कर रहे है ना। और हमें भगवान की करुणा है ये कि कितना उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हें मेरे से अलग रहना है, ठीक है। तो भगवान ने कितना ड्रेसेस दिए? 84 लाख योनियां दी, है ना। कुत्ते बनो, बिल्ली बनो, खूब घूमो, खूब घूमो, खूब घूमो, फिर सब जगह से दुखी हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। तो इसलिए हम पूरे आराम से घूम रहे हैं। और मनुष्य शरीर में अब जब दुख हो तो एकदम समझ में आ गया कि कहीं दुख है, सुख है नहीं। जब हम भगवत ध्यान ले रहे हैं, भगवत ज्ञान ले रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि हम कितनी गलत जगह पर है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हम अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस प्रयास से प्रचुर शक्ति और क्षय व्यय करते हैं, और असुर की तरह जिस स्थायी सुख शांति के पीछे दौड़ रहे हैं, हमें हमेशा धोखा मिलता है। हमको लगता है कि हाँ इसमें बड़ी शांति मिलेगी, हाँ इस लड़के से हम शादी कर लेंगे, ये लड़का सोचता है हम इस लड़की से शादी कर लेंगे, बड़े सुखी हो जाएंगे। हमारे ये पेरेंट्स होते, हमारे पास ये धन होता तो हम सुखी होते, है ना। ऐसे हर लोग हर तरह से सोचते हैं कि हम ये किए होते तो हम सुखी हो जाएंगे, ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वो करने के बाद थोड़े दिन तक तो ठीक लगता है, लेकिन फिर हम सुखी नहीं होते, शाश्वत अशाश्वत हो जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम में भी बताया कि भौतिक जगत में हर जीव भविष्य में कुछ न कुछ सुख चाहता है, लेकिन ये कैसा सुख है? जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा। सत्य की खोज करते हुए हम भटक कर भौतिक शरीर तथा मन की शरण ग्रहण करके संसार रूपी सागर में बिना लक्ष्य के भटकते रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि भैया लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको प्राप्त करके भी सुखी नहीं है। तो लक्ष्य तो ये नहीं, इसको प्राप्त करके हम सुखी हो जाए, और सुखी कैसा? हमेशा सुख। तो क्या है वो लक्ष्य? आइए पढ़ते आगे पढ़िए। आई थिंक ये पढ़ लिया था पैराग्राफ तुमने? जी माता जी, हम यहाँ से पढ़ने वर्णाश्रम या सनातन धर्म के अनुयायी। ओके, ये वाला पैराग्राफ डिस्कस करके इसलिए जो लोग कहते हैं कि विधाता के विधान में मनुष्य की कोई विश्राम नहीं मिलता, तो काश हम इसे जान पाते कि हमारा परम लक्ष्य भगवान विष्णु है। लोग फ्रस्ट्रेट जाते हैं, बैटरी वर्ड फिर क्या कहते हैं इस जगह तो कहीं सुख नहीं है। और सुख होगा कहाँ से? है बनाया ही से विचार में सुख बनेगा कहाँ से? लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हम भगवान से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक हम कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकता। जब तक हमारा अज्ञान रहेगा तब तक हम दुखी रहेंगे। तो ऋग्वेद में कहा है कि भगवान विष्णु जो है हर वस्तु के परम स्रोत है। इसलिए हमें किसका ध्यान करना चाहिए? विष्णु का। इस तरह हम देखते हैं कि देवता भी भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करते हैं, है ना। तो पाप में कर्म चक्र से छूटने
की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर हम इन दुखों से निकलना चाहते हैं, सीधी सी बात, अगर हम इस दोनों से छुटकारा चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान कृष्ण के शरण ग्रहण करने चाहिए। आगे पढ़िए। कौन पढ़ेगा माता जी? मैं पढ़ूँ माता जी? हाँ, ये पढ़िए। वर्णाश्रम या सनातन धर्म के अनुयायी अब हिंदू कहलाने लगे हैं। उनके पूर्वज विशेषतया उच्च जातियों के ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य भगवान विष्णु को अपने जीवन के केंद्र में रखते थे। जीवन के प्रत्येक आश्रम में, विशेषतया गृहस्थ आश्रम में, लोग अपने घरों में भगवान विष्णु की पूजा करते थे और उनकी संतुष्टि के लिए भक्ति भाव से सेवा करते थे। आज भी कुछ अत्यंत गंभीर भक्त इस प्रथा का पालन कर रहे हैं। वे भगवान की सेवा हेतु ही धन जमा करते हैं। धन से वे अनाज तथा साग सब्जियां खरीदते हैं। उस अनाज व सब्जियों को वे भक्ति पूर्वक पकाकर भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद यह भोजन भगवान की कृपा से प्रसाद बन जाता है। बाद में भक्त इस प्रसाद को सम्मान पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सारे कार्यों में भगवान विष्णु ही भोगता रहते हैं और भक्त उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। पहले ऐसे कार्य करना आसान था। आज भी कई जगह इन भक्ति कार्यों का पालन किया जाता है। वस्तुतः ऐसी भक्ति सभी लोगों व सभी स्थानों पर हर समय लागू होती है। भगवान विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सबके परम लक्ष्य हैं। उनको संतुष्ट करने के लिए ही समस्त कर्म करना कर्म बंधन के चक्र से छूटने का एकमात्र उपाय है। इसलिए आगे बढ़ने व पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए कर्म सारे भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए ही करने चाहिए। शास्त्रों की शिक्षाओं के अनुरूप उन्नत संत घोषणा करते हैं, भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति मुक्त होने के ही समान है। कर्मयोग का अंतिम पड़ाव भगवान विष्णु को संतुष्ट करना है। उस समय मनुष्य को निजी इच्छाएं स्वतः पूर्ण हो जाती है। भगवान कृष्ण इसकी व्याख्या करते हैं कि यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए काम नहीं किया जाता तो उन सारे कर्मों पर पाप की छाया पड़ जाती है। इस कारण ऐसे कर्मों का फल दुख तकलीफ के रूप में होता है। इस प्रकार है तो वह समस्त बंधनों से स्वतः छूट कर मुक्ति प्राप्त करता है। भले ही हम पापों से बचने का प्रयास करते हैं वे और अहिंसा के पथ का कठोरता से पालन करते हुए बड़ी सावधानी से जीवन व्यतीत करें तो भी हमारे जीवन कर्म फल के चक्कर में फंसे रहते हैं। अतः हमें न चाहते हुए भी अनेक प्रकार के पाप करने पड़ते हैं। हम अपने व्यापारिक लेन देन करते समय, दूसरे लोगों से मिलते जुलते समय, रोजमर्रा के काम में तथा विशेषतः राजनीति व प्रशासनिक कार्यों में अनेकानेक पाप करते हैं। अहिंसा के समर्थन में गला फाड़ना अच्छी बात है, किंतु व्यवहारिक जीवन में मनुष्य हिंसक कार्य करने पर मजबूर हो जाता है। हो सकता है कि मनुष्य अनेक प्रकार के पापों से बचने में सफल हो भी जाए, किंतु पौचूना यानी 5 महापाप करने से बच पाना असंभव है। न चाहते हुए वे सड़क पर चलते हुए हम कई चींटियों को कुचल सकते हैं। घर की सफाई करते समय हम कई कीड़े मकोड़े को मसल सकते हैं। अनाज पीसते आग जलाते समय हम कई छोटे छोटे जीवों को मार देते हैं।
इस तरह अपना दैनिक कार्य करते हुए हम हिंसा करने पर विवश हो जाते हैं और हम अनेक निर्दोष प्राणियों को नष्ट कर देते हैं। इस तरह जाने अनजाने हम पाप करते हैं। इस प्रकार जब मनुष्यों द्वारा बनाए गए धर्म के अनुसार कोई अहिंसा का पाप अपनाता है तो इससे किसी एक को लाभ मिलता है और किसी दूसरे को कठिनाई होती है। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है, श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं आगे कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तभी हम स्वतंत्र हो सकते हैं। फिर आगे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम भगवान विष्णु के लिए कर्म नहीं करते तो बंधन के कारण होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि लक्ष्य, परम लक्ष्य क्या हुआ, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और जब हम उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तभी हम मुक्त हो पाएंगे। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं वर्णाश्रम धर्म में आजकल जो होता है, वर्णाश्रम धर्म के जो अनुयायी होते हैं हिंदू कहलाते हैं, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, ये लोग क्या करते हैं, भगवान विष्णु, वर्णाश्रम का पहले मतलब क्या होता था कि वर्ण यानी 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ये सभी वर्ण और आश्रम का लक्ष्य क्या होता था, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। विद्यार्थी ऐसे विद्या पढ़ते थे जैसे भगवान ने इंस्ट्रक्ट किया, वो विद्या पढ़ते थे। गृहस्थ अपना जीवन कैसे जीते थे, भगवान को केंद्र में रख के भोग लगाकर प्रसाद खाते थे, है ना। इस तरह से वो क्या होते थे, भगवान जो है परम भोक्ता है इसको स्वीकार करते थे। भगवद गीता में भगवान ने कहा है ना कि मैं ही परम भोक्ता हूँ। तो भगवान को परम भोक्ता मानते हुए हम अपने आप को उनका सर्वेंट मानते हुए जीवन यापन करके सदैव सुखी रहते थे। तो इसलिए जो भगवान विष्णु है परम पुरुषोत्तम भगवान है और वही हर व्यक्ति के परम लक्ष्य है। यानी हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान के निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिससे हम सुखी रहेंगे, तभी हम कर्म बंधनों से छूट पाएंगे। तो भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति मुक्ति के ही साधन के समान है। यानी कर्म योग का जो अंतिम पड़ाव क्या होता है, कृष्ण को संतुष्ट करना। जब हम कर्म से, कोई भी एक्शन से, कोई भी काम से हम जब क्या करते हैं, अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं, अपनी इंद्रियों को या इस बॉडी को सेटिस्फाइड करते हैं, तो एक तो बंधनों में पड़ते हैं, दुख में पड़ते हैं और मृत्यु के बाद भी अच्छा गंतव्य प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब हम भगवान के अनुसार कार्य करते हैं, तो जब हम अभी कार्य करते हैं वो भी हम सफलता पूर्वक करते हैं, अच्छे से रहते हैं, सुखी रहते हैं और इसके बाद का जो डेस्टिनेशन है वो भी बहुत अच्छा होता है। इन बंधनों से मुक्त होकर हम अपनी शाश्वत अवस्था प्राप्त करते हैं। तो भगवान को प्रसन्न जब नहीं करते और हम बिना भोग लगाए खाते हैं, तो श्री प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में 3.13 नंबर श्लोक में बताया गया है कि यदि आप भगवत प्रसाद नहीं खाते तो पाप खाते हैं। कैसे खाते हैं, श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते, खाएंगे तो है नहीं, बिना खाए तो आप रह नहीं सकते, तो आप बिना चले तो रह नहीं सकते, तो आप चलेंगे या कहीं जाएंगे तो आपके चलने से कितने कीड़े मकोड़े मरेंगे। आप खाना बनाएंगे तो अग्नि जलाएंगे तो कितने बैक्टीरिया सारे लोग मर जाते हैं, है ना। तो क्या कैसे हम पाप, हम चाहें भी तो हम पाप से नहीं बच सकते, है ना, क्योंकि हम कर्म करेंगे ही, खाएंगे ही, पिएंगे ही, तो हम जो भी एक्शन करेंगे उससे पाप होते जाएंगे। लेकिन जब हम उन एक्शन में भगवान को शामिल करके भोग लगा देते हैं तो भगवान उसके सारे पाप को दूर करके उसमें अपनी कृपा डाल देते हैं। आपने देखा होगा जब आप भोग लगाते हैं तो क्या भगवान सारा प्रसाद खा जाते हैं, थाली में से गायब हो जाता है? नहीं, लेकिन जब आप उस प्रसाद को खाते तो टेस्ट में फर्क होता है ना। जी माता जी, है ना। आप जैसे कहते हैं भगवान खाते खाना तो उसी तरह सारा पड़ा हुआ है, खाया का तो कहते आप खा के देखिए, यही पपीता है, इसका हाफ पोर्शन बिना भोग लगाए हमने काट के रख दिया और हाफ पोर्शन आप भोग लगा दीजिए और दोनों को आप दीजिए, आप देखिएगा दोनों पपाया के टेस्ट में अंतर होगा ना। भगवान को जो पूरी सब्जी या जो भी हमने भोग लगाया उसको खा पता नहीं इसमें कितना अजीब सा अमृत हो जाता है। तो ये कैसे होता है, एक्चुअली इसके पीछे साइंस है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरा एक अवतार अर्चा विग्रह के रूप में हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि हम जो है ना बहुत कंटामिनेटेड स्टेज में है, बहुत अपवित्र कल्मश अवस्था में, तो हम भगवान को देख ही नहीं पाते। अगर हम सूरज को आंख करके देखें तो सूरज को तो देख ही नहीं पाएंगे, तो भगवान को क्या देखेंगे, इतने तेजस्वी भगवान। तो हम जब तक कंटामिनेटेड स्टेट में, तो भगवान क्या करते हैं, अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं कि हम देख सके उन्हें।
भगवान कहते हैं तुम यहाँ पे सेवा करो, मैं यहाँ से सब सेवा स्वीकार करूंगा। तो ये अर्चा विग्रह फॉर्म कोई मनगढ़ंत नहीं है, भगवान यहाँ से सेवा स्वीकार करते हैं। और कई ऐसी स्टोरीज हैं, आप देख लीजिए, जहाँ भगवान आए हैं और खाए हैं, उन विग्रहों से प्रसाद ग्रहण किए हैं, उनसे कुछ रेसिप्रोकेशन किए हैं, है ना। तो भगवान वहां से प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन मन गणत विश्वासों से उत्पन्न विपदाओं से बरी हो पाना असंभव है। नियमों के साथ यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है तो सजा नहीं होती है, लेकिन अगर वो अपने जीव की तुष्टि के लिए किसी पशु का किसी का वध करता है तो कानून उसे सजा देता है। तो बता रहे नास्तिक भगवान के अस्तित्व को नकारते क्योंकि सोचते कि इस तरह से बिना किसी रोक टोक के पाप कर सकते हैं। सारे प्रामाणिक शास्त्र गृहस्थ अपने दैनिक कार्य करते रहते हैं और जाने अनजाने अनेक निर्दोष जीवों का वध करके अनेक पाप करते हैं। इन पापों का छुटकारा पाने के लिए गृहस्थ की कुछ यज्ञ करने का आदेश है। इनमें प्रमुख है भगवान विष्णु को अर्पित किया जाना वाला भोजन। हम अपनी तुष्टि के लिए खाते हैं तो हमें दुख लगेगा। जैसे भगवान अर्जुन भगवद गीता में कहते हैं 3.21 में कि समाज के कर्णधार को भगवान हमेशा सलाह देते हैं कि भगवान विष्णु की सृष्टि के लिए भक्ति करें, तुष्टि के लिए भक्ति करें। सॉरी, हमें भगवान के अगर हम बीच में नहीं रखते हैं तो हम केवल और केवल दुख करेंगे और पाप खाएंगे। तो अर्जुन ने भी कहा है कि जैसे जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा है यद्यद्याचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे महान लोग एक्शन करते हैं बाकी लोग उनको फॉलो करते हैं, है ना। श्रेष्ठ लोग, नेता लोग जैसा आचरण करते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति दुनिया के हैं, समाज के जो अगुआ लोग हैं, वो लोग जैसा आचरण करते हैं, माता पिता जैसा आचरण करते हैं, वैसे बच्चे आचरण करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि ऐसा समय आ गया कि समाज के नेता जो है आज जो है भगवान की कट्टर शत्रु असुर लोग हैं। ठीक से शिक्षा नहीं है, इसलिए क्या है, उनको फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं वो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं और आज नाना प्रकार के दुखों में वो लिप्त है ना। तो हम देख रहे हैं, बहुत प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इसलिए पूर्ण रूप भगवान हर वस्तु के स्वामी है और भोक्ता है। ईश्वर परिषद में कहा गया भगवान के भीतर प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तु भगवान के नियंत्रण में है ना। ईशावास इदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिता मां गृधाकस्य स्वीधनम। सब कुछ उत्पन्न भगवान करते हैं। जब भगवान उत्पन्न करते हैं तो वो भगवान के साथ में रहकर उनका उपयोग करना चाहिए, तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। शिल प्रभुपाद लास्ट में कहते हैं समाज के नेता अपने समस्त कार्यकलाप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुयायी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, जैसा कि युधिष्ठिर महाराज करते थे। युधिष्ठिर महाराज ने पूरे ब्रह्मांड भूमंडल पर राज्य किया है, 7 कॉन्टिनेंट में राज था, उनका 7 समुद्रों पर भी राज्य था, है ना। लेकिन वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। शिल प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त थे, अभी आए हैं 100 साल पहले, है ना, अभी कुछ सालों पहले ही प्रभुपाद आए, लेकिन उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्ति का प्रचार किया और उनके जाने के बाद भी इस्कॉन उनसे ज्यादा फल फूल रहा है। आप देखिए, भगवान का जो व्यक्ति आश्रय लेता है वो सबसे ज्यादा फेमस होता है, सबसे ज्यादा यशस्वी होता है। प्रहलाद महाराज की जो कथाएं हैं, ध्रुव महाराज की कथाएं हैं, कौन से यूट्यूब में डाला जाता है कि उसको आज तक इतने 1000 साल सतयुग में वो घटना घटी और आज तक हम सुन रहे हैं, कौन से यूट्यूब में डाला है। तो भगवान उन ज्ञान को करते हैं, तो हमको ये सब चीजें पता है। आज हर लोग रामायण जानते हैं, रामायण आज हुआ, त्रेता युग में हुआ है रामायण, इन कथाएं जानते हैं। द्वापर युग में कृष्ण की लीलाएं हुई हैं, जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ये सब चीज भगवान करते हैं, ट्रांसफर, ज्ञान प्रदान करना, सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना। लेकिन भ्रम के बस हम क्या सोचते हैं, हम पालन और संहार करते हैं। तो ये सब अब सिद्धांत है, हमें शास्त्र, प्रामाणिक शास्त्र को पढ़ना चाहिए कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन कृष्ण सदैव थे, हैं और रहे। आज से 5000 साल पहले भी जो मंदिर था तब भी कृष्ण ऐसे ही दिखते थे और ऐसे ही थे और ऐसे ही सेवा होती थी। अभी कुछ दिन पहले एक नेट पर आया था कि 1900 समथिंग 50s से 40s कब दिखा रहे थे, उस समय जगन्नाथ रथ यात्रा सेम ऐसी थी जैसे अभी हो रही है। जो पुरी में जगन्नाथ यात्रा होती है वो जगन्नाथ भी वैसे ही थे जैसे आ गए, है ना। आज 100 साल पहले जो वीडियो दिखा रहे थे तो वो वीडियो में भी वैसे ही जगन्नाथ थे, वैसे ही रथ यात्रा हो रही थी। और उसके पहले भी अगर किसी से सुनते थे तो वो लोग यही ऐसे ही बताते थे। तो आप समझ रहे हैं, मतलब भगवान शाश्वत है, ये समझना होगा। और भगवान को अपडेट नहीं करना पड़ता अपने ज्ञान को,
तो इसमें त्रुटि नहीं होती, लेकिन हमें अपनी हर चीज को अपडेट करना पड़ता है क्योंकि इसमें त्रुटि होती है। आप मोबाइल फोन से लेके, अपने फैशन से लेके, खाने से लेके, किसी भी चीज को, किसी भी एरिया को देख लीजिए, आप हमेशा अपडेट करते हैं। क्यों? फिर इसमें त्रुटियां होती हैं, कमियां होती हैं। लेकिन भगवान के ज्ञान में कमी नहीं होती, ये सब चीज समझना चाहिए। तो हमें ज्ञान नहीं है, सही रिसोर्सेज में ज्ञान नहीं है, इसलिए हम दुखी। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। लास्ट में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि दुर्भाग्य से ये जो नेतागण है ना, वो लोग भी नहीं जानते कि किसमें सुख है। तो क्या करते हैं? पूजा लाभ प्रतिष्ठा में रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, गलत काम करते हैं और फिर उसका भुगतान सबको करना पड़ता है। क्योंकि वो ऐसा सारा रास्ता बनाते हैं, वो हमें ऐसी शिक्षा देते हैं, वो हमें ऐसा ज्ञान देते हैं, वो हमें ऐसे काम में लगाते हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति में हो और जिसका अंत पाप में होता है। तो भ्रष्ट है आज के नेता, श्री प्रभुपाद करते हैं। तो ये परिणाम के बाद अन्य पाप कर्मों के बीज बन जाते हैं और जन्म जन्मांतर तक हम इस कर्म के फल में फंसे रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं। तो इससे निकलने का एकमात्र उपाय है परम लक्ष्य हम समझें। रोटी कपड़ा हमारा मकान लक्ष्य नहीं है। रोटी करना, रोटी कपड़ा और मकान हमारी आवश्यकता है। और थोड़ा सा ध्यान देके देखिए, चिड़िया किसी स्कूल में जाके पढ़ती है तब उसको खाना नहीं मिलता है ना। गाय जो है किसी इंस्टीट्यूट में जाके कुछ करती नहीं तो उसको सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं। हर जीव के लिए भगवान ने हर सुविधा प्रदान की हुई है। लेकिन मनुष्य है जो सोचता है कि वो काम नहीं करेगा तो खाना नहीं मिलेगा। भगवान की भक्ति करने से सारी चीजों से भगवान ने हर चीज देख रखा है। एक बच्चा पहले पैदा होता है, माँ की छाती में दूध पहले आता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम सब कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? एक अनाज, एक घास का तिनका तो उगा नहीं सकते। ऑक्सीजन, हम जब पैदा हुए तो तब क्या हमने अपने ऑक्सीजन बनाई थी, रोशनी के लिए सूरज बनाया था, प्रकट हुए थे, सब मिला है हमें। तो जो भगवान हमारा पेट में रक्षा कर सकते हैं वो पेट के बाहर निकलने पर थोड़ी रक्षा करेंगे। जब हम करेंगे तभी होगा। आप मत करके देखिए, हमको जैसे इसलिए सब भ्रम है। आप देखिएगा जनरली लोग सोचते हैं मैं नहीं रहूंगा तो कुछ नहीं। आप मत रहिए, देखिए फिर भी दुनिया चल रही थी। यही तो है प्रकृति। आप मत रहिए, सब कुछ चलता है। ये सब चीज सीखना चाहिए कि लक्ष्य जो है कृष्ण। जब हम लक्ष्य अपना चेंज करते हैं, परम लक्ष्य कृष्ण को बना लेते हैं, तो क्या होता है? अब उनके थ्रू जब हम ज्ञान लेते हैं, उनके थ्रू जब हम एक्शन करते हैं, उनके थ्रू जब कीर्तन करते हैं, भगवान का भोग करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम प्रसन्न रहते हैं, कितने खुश रहते हैं हम। ठीक है, तो हमारा परम लक्ष्य है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। ये श्री प्रभुपाद हमें ज्ञान के द्वारा समझाएं। लेकिन आज दुख है कि लोग जो हैं वो गलत ज्ञान के चक्कर में हैं। नेता भी भ्रमित हैं, भगवान की भक्ति करने को सोचते हैं कि वो क्या हो जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, बेवकूफ हो जाएंगे, या उनका मतलब डिग्रेडेड फॉर्म में सोचा जाता है भगवान की भक्ति करना, तिलक लगाना, माला करना। लेकिन सिगरेट पीना, शराब पीना और नंगे होकर सड़कों पे घूमना वो बहुत अपग्रेडेड चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि शुद्र है ना, शुद्र विचार है उसका। कितना 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 आप देखिए, हम दुख देख रहे हैं। तो इससे श्री प्रभुपाद हमें वास्तविक ज्ञान दे रहे हैं कि परम लक्ष्य सही करिए आप अपना। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो माताजी। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।